अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रमज़ान की प्रिपरेशन के हवाले से कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स। तो बहुत से लोग ऑलरेडी ये चीज़ें करते होंगे, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो अभी न्यूली मैरिड हैं या नए नए उन्होंने किचन संभालने शुरू किए हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। दूसरी ये बात कि आजकल जो दौर है यहाँ पर ज़्यादातर वर्किंग लेडीज़ हैं। पहले तो कम रिवाज होता था ना वर्किंग लेडीज़ का, लेकिन अब बहुत से लेडीज़ ऐसी हैं जो काम करती हैं, तो उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है ये। चाहे आप वीकली फूड प्रिपरेशन भी कह लें और आप रमज़ान की प्रिपरेशन भी कह लें, तो ये गलत नहीं होगा। तो इस वजह से उनके लिए आसानी हो जाती है कि आप संडे को या सैटरडे को जब आपको फ्री टाइम मिले तो आप ये सब चीज़ें कर लें और फिर आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजर जाता है। आपको कुकिंग में एटलीस्ट टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ता। तो ये वीडियो जो है उन वर्किंग लेडीज़ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी और उन लड़कियों के लिए भी जिनकी अभी नई नई शादी हुई हैं, जो नया नया किचन हैंडल कर रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी टमाटरों को हमने सेव कैसे करना है। तो जो टमाटर होते हैं इनको मैं दरमियान से कट लगा दूँगी, ठीक है, एक क्रॉस सा बना दूँगी और इनको मैं बॉयल कर लूँगी। सिर्फ हम आप 2 दफ़ा अगर बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है, 2 से 3 दफ़ा अगर बॉयल आ जाए। तो इसका मकसद ये होता है कि इस तरह ये है कि टमाटरों में आपको पानी नहीं ऐड करना पड़ता और टमाटर ना बड़ी देर तक फ्रेश रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। तो इधर मैंने सबसे पहले उनको बॉयल करने के लिए रख दिया है। और इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि जैसे टमाटर कुछ टाइम के लिए महंगे होना शुरू हो जाते हैं, तो आप पहले से लेके रख लें या मंडी वगैरह से लेके रख लें, तो फिर इस तरह आप ज़्यादा देर तक टमाटरों को सिक्योर भी कर सकते हैं और बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो जब सब्ज़ियाँ सस्ती होती हैं तो इस तरह ज़्यादा सब्ज़ियाँ ले लिया करें और इनको सेव करके रख लिया करें। फिर ये कि काफ़ी देर तक चलती हैं और फ्रीज़र में कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। जब आप फ्रीज़र में कोई चीज़ रख देते हैं उसकी डेट जो है वो लॉक हो जाती है, तो फिर वो ख़राब नहीं होती। तो इस वजह से आप कोई भी वेजिटेबल्स इस तरह करके रख सकते हैं जो स्पेशली हमारी डेली यूजेस की होती हैं। तो यहाँ पर मैंने लेमन्स बड़े अच्छे रेट पे मिल रहे थे, 200 के केजी मिल रहे थे कारफोर से, तो मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ले लिए थे। 1 केजी तो नहीं होंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने इन सबको काट लिया है और इनका जूस निकाल लूँगी, इनको भी मैं सेव कर लूँगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे रमज़ान में आपको डेली बेसिस पे नींबू पानी बनाना पड़ता है और या फिर लेमन चीज़ों में डालना पड़ता है, तो इस तरह आप एक दफ़ा मेहनत करके रख लेंगे तो फिर आपको आसानी होगी। आपने एक क्यूब निकाला, उसको ड्रिंक में डाला या पानी में डाला और आपका लेमनेड बन गया। तो ये बहुत आसान हो जाता है आपका काम, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा मंथ है कि इसमें आप बेहतर ये है कि आप पहले से काम अपने निपटा लें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इबादत को दें। और इसमें एनर्जी भी थोड़ी डाउन हो रही होती है क्योंकि आप फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ये होता है कि फिर काम करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो अगर आप रमज़ान से पहले ही ये बेसिक चीज़ें कर लें तो आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर जाता है। एटलीस्ट 10-15 दिन के लिए ये तैयारी करके रख लें, उसके बाद फिर एक दिन मेहनत करें 10-15 दिन के लिए, फिर आपका बहुत अच्छा टाइम गुजर जाएगा। सो अपनी आसानी के लिए ये सारी प्रिपरेशंस करके रख लें ताकि आपको आसानी रहे। और यहाँ पर मैंने सारे लेमन का जूस निकाल लिया था। इतने ज़्यादा लेमन थे और ये सिर्फ एक कप, एक मग निकला है और वो भी पूरा नहीं है। तो खैर, लेकिन ये है कि इससे 6-7 मेरी क्यूब्स बन गई थी और मुझे इतना हो रहा था कि मैं और ले लेती तो चलो ज़्यादा बन जाता। तो खैर, अब मैंने इसका जूस निकाल लिया है। इसको अब हम डालेंगे क्यूब्स में और फिर हम फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे। तो लेमन्स भी अक्सर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और स्पेशली जब गर्मियाँ होती हैं तो लेमन बहुत महंगे होने हैं। और स्पेशली रमज़ान में तो आपको पता है कि बजाय चीज़ों की कीमत कम होने से इस तरह की चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इवन जब बकरा ईद आती है तो भी आप ये सारी चीज़ें पहले से अगर करके रख लें, मसाले वगैरह बना के, क्योंकि बकरा ईद पे भी बहुत दावतें होती हैं, तो फिर ये होता है कि कुकिंग आपकी इतनी आसान हो जाती है। बस आपने सब चीज़ें बीच में डालनी है, आपका कटिंग और चॉपिंग और जो ब्लेंडिंग वगैरह का काम है ये ख़त्म हो जाता है। तो आप ये करके रख सकते हैं, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये क्यूब्स बना ली हैं। मैं खुश नहीं थी इसलिए मैंने थम्स डाउन किए हैं कि बहुत कम जूस निकला, लेकिन खैर जितना भी निकला ठीक है। तो रमज़ान से पहले एक दफ़ा मैं फिर ले लूँगी और बना लूँगी। यहाँ पर जो हमारे टमाटोज़ हैं उतनी देर में वो भी हो गए थे, 2-3 उबाले आ गए थे और ये इनका जो छिलका है वो सॉफ्ट हो गया था। तो अब मैं इन सब के छिलके रिमूव कर लूँगी
और फिर हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। और इस तरह टमाटर करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको ब्लेंडिंग में पानी नहीं ऐड करना पड़ता। और यहाँ पर मैंने धनिया और पुदीना रखा हुआ था। जितनी देर तक टमाटर थोड़े से ठंडे होते हैं, क्योंकि अब अभी बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो उतनी देर में मैं धनिया पुदीना कर लेती हूँ और टमाटर जो हैं वो फिर थोड़े रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तो इनको फिर छीलना और फिर ब्लेंड करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 गड्डी ले आई थी धनिए की और 3 गड्डियाँ ले आई थी मैं पुदीने की। तो पुदीना मैं साफ़ करके रख रही हूँ। इसको भी हमने स्टोर इस तरह 2-3 तरह से हम पुदीने और धनिए को स्टोर कर सकते हैं। एक तो आप इसको पत्ते इसके अलग करें, उसको अच्छे से वॉश करके पानी इसका निचोड़ लें और इसको प्लेट में रख के धूप में रख दें, या वैसे ही अगर गर्मी है तो आसानी हो जाएगी कि किचन में ही आपका ड्राई हो जाएगा। और लेकिन अगर सर्दी हो तो धूप में रख लें, तो इससे ये होता है कि ये ड्राई हो जाता है, धनिया भी और पुदीना भी। ये बिल्कुल ग्रीन रहेगा, इसके पत्ते ग्रीन रहेंगे जब आप फ्रिज में रख दें किसी भी बॉटल में डाल के या एयर टाइट बैग में डाल के। तो आप जब भी इसको यूज़ करेंगे, बस आपने इसको हल्का सा वॉश करना है और इसके पत्ते इतने फ्रेश हो जाते हैं। और ये है कि आपका काम जो है ना आसान भी हो जाता है। दूसरा ये कि धनिया पुदीना, जिस तरह हम रहते हैं यहाँ पर 4 किलोमीटर दूर है कोई सब्ज़ी की शॉप, उससे करीब कोई सब्ज़ी की शॉप नहीं है, तो मेरे लिए रोज़ रोज़ मंगाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसी ही वर्किंग लेडीज़ होती हैं जिनके लिए रोज़ रोज़ सब्ज़ी ख़रीदना मुश्किल हो जाता है, तो फिर उनके लिए बहुत आसानी है, एक दफ़ा आप इस तरह करके रख दें तो आपका हफ़्ता 10 दिन बहुत आसानी से गुजर जाएंगे। तो मैं पुदीने को इस तरह करके रख देती हूँ। धनिया जो है वो यूजेज में होता है। मैंने वैसे भी अपने किचन गार्डन में भी थोड़ा धनिया लगाया, अब तो वहाँ पे भी आना शुरू हो गया और मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ डेली बेसिस पे। जितना मुझे चाहिए होता है थोड़ा बहुत, बड़ी आसानी हो जाती है। तो आप अपने किचन में भी उगा सकते हैं धनिया, तो आपकी ये मुश्किल भी आसान हो जाएगी। लेकिन खैर सब्ज़ी लेने गई थी तो मैंने सोचा फिर धनिया भी ले लूँ। तो एक तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो मेरी मदर हैं वो इस तरह करती हैं कि धनिया बना के और उसको किसी भी जो छलनी होती है, स्ट्रेनर होता है या टोकरी टाइप होती है, उसमें डालकर फ्रीज़र में रख देती हैं। जितना उनको चाहिए होता है, थोड़ा सा नेल्स के साथ ही उसको स्क्रैच करती हैं तो हाथ में आ जाता है और वो डाल देती हैं सालन में। तो एक ये भी तरीका है। इसके अलावा हम इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, किसी भी पेपर टॉवल में डाल के तो फ्रिज में रख सकते हैं। तो खैर धनिया पुदीना मेरा बन गया था, मैंने इनको धो लिया है। धो के अब मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि इनका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, तो फिर मैं इनका फिर दूसरा स्टेप करती हूँ। उतनी देर में हमारे जो टमेटोज़ थे वो रूम टेम्परेचर पे आ गए थे। अब मैं इनको सारों को पील ऑफ कर लूँगी, छिलका इनका उतार लूँगी, क्योंकि छिलका जो है ना वो हंडिया में फिर जितना मर्ज़ी आप भूनें, छिलका रह ही जाता है और वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये होगा कि छिलका छिलका कुछ नहीं नज़र आने वाला और बहुत आसानी से होता जाता है बारीक बारीक छिलका, आपको कोई एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ी ज़्यादा और आपका मसला भी हल हो गया। तो खैर यहाँ पर मैंने सारे टमाटर जो हैं वो छील लिए थे। अब मैं इनको करूँगी ब्लेंड और आप देखिएगा अब मुझे बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये थोड़े बॉयल हुए हैं, सॉफ्ट हुए हैं और इनमें थोड़ा सा पानी वो जो बॉइलिंग वाला था वो भी चला गया, तो इस वजह से हल्के से वो सॉफ्ट हैं और बहुत आसानी। और देखें 2 मिनट में ये ब्लेंड हो गए हैं। तो बस थोड़े से पहले मैंने डाले, थोड़ा उनको ब्लेंड किया और उसके बाद जो बाकी रहे, क्योंकि पूरे ये ब्लेंडर में नहीं आने थे, इस वजह से फिर मैंने ये स्टेप कर लिया। तो बस अब इनको ब्लेंड करके तो मैं इनको भी क्यूब्स में डाल लूँगी और फ्रीज़ करके रख लेंगे और फिर बहुत आसानी हो जाएगी। तो रमज़ान में ये होता है कि ऑफ़ कोर्स आपका टाइम जो है वो आपने इबादत को ज़्यादा देना होता है, कुरान पाक भी पढ़ना होता है, नमाज़ें भी पढ़नी होती हैं। इसके अलावा फिर रोज़े से आप होते हैं तो थोड़ा आराम भी करना होता है और साथ साथ बच्चों की रूटीन भी चल रही होती है, क्योंकि काम फास्टिंग हो या ना हो, काम तो घर के रुकते नहीं और बच्चों की डिमांड्स तो रुकती नहीं है। तो इस वजह से ये चीज़ें सब पहले से कर लेने से ये है कि एट लीस्ट आपको वो थकावट या वो फास्टिंग के दौरान इतनी एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा अगर एक मेरी बड़ी अच्छी टिप है कि अगर आपने रमज़ान में डाउन फील नहीं करना, तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जितनी भी अफ्तारियाँ और दावतें हैं ना वो आप पहले अशरे में कर लें, ताकि आपने पहले से, क्योंकि रमज़ान से पहले से ही सारी प्रिपरेशन की होगी, तो आप के फ्रिज में बहुत ही ऑप्शंस होंगे जो आप अफ्तारी में लोगों को इंटरटेन कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि अफ्तारियाँ जो हैं वो पहले अशरे में रख लें, ताकि आपका काम जो है ना वो आसान हो जाए और लास्ट अशरे में आपको इबादत करने का ज़्यादा टाइम मिले और आपकी अफ्तारियाँ पहले ख़त्म हो गई होंगी, तो दूसरे और तीसरे अशरे में आप सुकून से इबादत और
अपने आप को रेस्ट का टाइम दे सकते हैं। खैर यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन अदरक, ये देखिए छोटे छोटे मैं इस तरह स्लाइस में काट लेती हूँ। जब गार्निशिंग के लिए यूज़ करना होता है ना, तो मैं निकाल के थोड़ी देर डीफ्रोस्ट करके इसको बारीक बारीक काट लेती हूँ और गार्निशिंग कर सकते हैं। तो कुछ लहसुन अदरक की मैं पेस्ट बना लेती हूँ और कुछ को मैं ऐसे साबुत ही यूज़ कर लेती हूँ। मुझे बड़ा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि गोश्त वगैरह जब बनता है ना, तो ऐसे ही बीच में डाल दें और वो गल छल जाता है, तो इस वजह से कोई ऐसे ज़रूरत नहीं होती उसको ब्लेंड करने की। तो इसलिए मैंने कुछ कुछ साबुत रखा है और कुछ मैंने इंशाल्लाह ताला आगे मैं उसको ब्लेंड करूँगी और उसकी पेस्ट बनाऊँगी। तो इस तरह भी मैंने एक पैकेट बना लिया है, जो मुझे साबित की ज़रूरत होगी फिर मैं ये यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह भी आप लहसुन अदरक को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा लोग पेस्ट बना के फ्रिज में रख देते हैं, वो मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि उसमें स्मेल पैदा हो जाती है, जितने मर्ज़ी आप टोट के कर लें। तो ये फ्रीज़र में क्यूब्स बना के ही रख के बड़ा सही रहता है, फ्रेश बिल्कुल रहता है, कोई स्मेल नहीं, कोई कलर चेंज नहीं, कोई ख़राब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ना फंगस लगता है। तो खैर यहाँ पर जो धनिया था मेरा वो ड्राई हो गया था। अब मैं इसको प्लेट में इस तरह फैला के रख दूँगी। और अगर तो सर्दियाँ तो धूप में रख दें, अगर गर्मी है तो किचन में ही आपका ड्राई हो जाएगा या फ़ैन के नीचे ही ड्राई हो जाएगा। तो बस इसको मैंने एक प्लेट में रख दिया है ट्रे में, और जो मेरा पुदीना है उसको भी मैं प्लेट इस तरह ट्रे में रख दूँगी। अच्छे से बस आपने फैलाना है, और इसमें पानी नहीं होना चाहिए, वरना ये आपका नीचे नीचे से वो बिल्कुल काला सा हो जाएगा और ऊपर ऊपर से ड्राई हो जाएगा। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए ये। तो धनिया पुदीने का भी हमारा काम हो गया है, और जो क्यूब्स थी वो मैंने बना ली थी टमाटर की और लेमन की। तो मेरे पास बस इतनी ही क्यूब्स थी, तो इस वजह से मैंने पहले ये चीज़ें कर ली, और शाम तक ये चीज़ें हो गई थी अच्छे से फ्रीज़। तो फिर उसके बाद फिर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट बना के तो इन ट्रेज़ में फिर वो रखी। तो इस वजह से फिर इस तरह मैंने मैनेज कर लिया था। आप भी एक दो दिन में इस तरह करके कर सकते हैं, तो आसानी हो जाएगी। और नेक्स्ट डे फिर मैंने लहसुन अदरक का जब ओवरनाइट वो पड़ा रहा, वो भी बिल्कुल अच्छा हो गया। तो उनको भी फिर बैग्स में मैंने डाल लिया। और ज़रूरी नहीं है आप इस तरह के किसी बैग्स में डालें। अगर आप कोस्ट को बचाना चाहते हैं, तो आप आम शॉप पर जो हम सब्ज़ी वगैरह ख़रीद के लाते हैं, तो मैं अक्सर क्या करती हूँ कि अगर तो वो साफ़ हो, सब्ज़ी वगैरह वाला हो या साफ़ सुथरा हो बैग, तो मैं उसको वैसे ही यूज़ कर लेती हूँ। अगर नहीं तो फिर मैं उसको धो लेती हूँ, तो धोकर तो वो साफ़ हो जाता है। तो टमाटर जो हैं वो ज़्यादा थे, तो इस वजह से फिर मैंने इस तरह का बैग जो सब्ज़ी वाला होता है आम, जहाँ जो प्लास्टिक का होता है, तो उसमें मैंने डाल लिया था, ताकि ये इसमें सिक्योर है। क्योंकि अगर मैं ज़िप लॉक में डालती तो वो 2-3 मुझे यूज़ करने पड़ते, तो उसमें मैं बाकी चीज़ें रख लूँगी। तो इस वजह से मैंने फिर टमाटर जो हैं वो सारे मैंने इसमें डाल के रख लिए थे। तो आप इस तरह भी कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है आपको ज़िप लॉक बैग ही चाहिए। तो खैर टमाटर भी हमारे हो गए हैं। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में, और बाकी फिर लहसुन अदरक की पेस्ट वगैरह बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी देर लगी। दोपहर में मैंने फिर लहसुन अदरक को छील लिया था, और अब मैं इनकी पेस्ट बनाऊँगी। हाँ, मेरी एक और आपसे सजेशन है कि जब भी आप इस तरह का कोई काम करें, जितनी भी कटिंग है एक जगह बैठ के करें, खड़े होके बिल्कुल भी ना करें। ऐसे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा थक जाएंगी। और कभी भी सारा काम एक साथ नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद करना चाहिए। लाइक आप थोड़ा सा काम कर लें, फिर रेस्ट कर लें, थोड़ा सा काम कर लें, फिर रेस्ट कर लें। इस तरह ये कि आप थकते नहीं हैं। और मैंने भी इसी तरह किया था, सारी चीज़ें कटिंग शटिंग छीलना वगैरह मैंने सब बैठ के किया था, और उसके बाद बाकी काम फिर ऑफ कोर्स खड़े होके करना पड़ा था। तो इस तरह आप कर सकते हो, और बीच में मैंने रेस्ट भी किया था। तो यहाँ पर जो है लहसुन की मैंने पेस्ट बना ली। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था। इससे ये कि बड़ा अच्छा स्मूथ सा एक मिक्सचर सा बन गया था। और अब मैं इसको भी क्यूब्स में सबको डाल लूँगी, और इसको फिर फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद फिर अदरक को भी हम इसी तरह कर लेंगे। तो ये 3 ट्रेज़ मेरी बन गई थी, और इनको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये मेरी जो ट्रेज़ है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये स्टैकेबल है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह खड़ी की जा सकती हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है, फ्रिज में बड़ी कम जगह लेती हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक में थोड़ा सा पानी डाला उसी तरह, और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, और बस मैंने इसकी भी स्मूथ सी एक पेस्ट बना लूँगी, और फिर इसको भी क्यूब्स में डाल लूँगी। और जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस यूज़ करें, तो कोशिश ये किया करें कि उसको रेस्ट दे दिया करें। लाइक कभी भी 1-1.5 मिनट के लिए कंटिन्यूसली उसको ना चलाया करें, क्योंकि इस तरह आपका जो होती हैं मशीन्स, ये ख़राब होती हैं। स्पेशली ये जो होती है बीटर, ब्लेंडर, इस तरह की चीज़ें, तो इनको 30 सेकेंड्स के लिए चलाया करें, फिर एक दफ़ा बंद कर दिया करें, थोड़ा रेस्ट दे के
फिर दोबारा 30 सेकंड्स के लिए चलाया करें। तो कभी भी लंबे टाइम के लिए नहीं चलाना चाहिए, लाइक 1-2 मिनट आप कंटिन्यूसली उसको चला रहे हैं तो इस तरह ये जलने का, इसकी मोटर जलने का ख़तरा होता है। तो ये भी एक टिप थी कि आप अपने अप्लाइंसेस को किस तरह बचा सकते हैं। स्पेशली ये जो चॉपर, बीटर, ब्लेंडर होते हैं ना, ये जल जाते हैं, तो इस चीज़ का एहतियात किया करें। तो यहाँ पर मेरी जो स्मूथ सी पेस्ट है वो बन गई थी और थोड़ा सा बस मैंने इसमें पानी जग में और डाल लिया था, क्योंकि वैसे भी तो सालन में हम पानी डालते हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल लिया था ताकि ये जग जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि कोई चीज़ वेस्ट तो करनी नहीं है हमने। इस वजह से एहतियात करना ज़्यादा अच्छा है कि आप पानी डाल के थोड़ा सा उसको रिंस कर लें ताकि आपकी जो चीज़ है वो ज़ाया ना हो। खैर ये नेक्स्ट डे, सारी रात पड़ी नहीं क्यूब्स, तो ये नेक्स्ट डे सुबह का क्लिप है। यहाँ पर अच्छे से ये फ्रीज़ हो गई थी, तो अब मैंने सोचा कि इनको भी ज़िप लॉक बैग में डाल लिया जाए। अगेन अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग नहीं है तो आप शॉपर में डाल सकते हैं, या किसी भी बॉक्स, जो एयर टाइट बॉक्स होते हैं हमारे पास, फूड स्टोरेज कंटेनर्स, इस तरह की चीज़ों में डाल सकते हैं, तो बड़ी आसानी रहती है। तो अदरक को मैंने डाल लिया था, उसके बाद ये लहसुन है, और इतनी मुझे क्यूट लग रही थी ना ये, कोई क्यूब्स ऐसे लग रहा था कि मैं इनको खा लूँ। और टमेटोज़ वाली तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, वो मुझे पता नहीं क्यों टमेटोज़ की वो क्यूब्स देख के ना मुझे वाटरमेलन याद आ रहा था, और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये मैंने वाटरमेलन को स्टोर किया हुआ है, तो इतना ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। तो खैर साथ साथ मैंने क्लीनिंग श्लीनिंग भी कर ली, उसके बाद ये क्यूब्स भी बन गई, और यहाँ पर मैंने जो पुदीना था मेरा वो भी ड्राई हो गया। नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ये वीडियो है, तो इस वजह से ये पूरी रात पड़ा रहा, कल का सारा दिन पड़ा रहा, तो यहाँ पर ये अच्छे से हो गया था। तो इस तरह का मेरे पास बैग हैं 3 डिफरेंट साइज़ के। ये मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था, लेकिन ये दराज पे भी ईज़िली मिल जाता है, और अक्सर काफ़ी शॉप्स और ये कैश एंड कैरी पे भी मैंने देखा है पड़ा होता है, तो दराज पे भी आप देख सकते हैं, और बड़ा इकोनॉमिकल से ये आते हैं। तो इसमें मैं धनिया पुदीना इस तरह करके रख देती हूँ, तो बड़ी आसानी होती है। जो धनिया है वो तो मेरा यूज़ हो गया था, और थोड़ा सा ना गर्मी नहीं थी, नमी वाला मौसम था, तो वो तो थोड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन ये कि पुदीना बिल्कुल सही रहा। तो ये है जी अदरक, ये है जी लहसुन, ये दूसरा जो मैंने साबित करके ऐसे फ्रीज़ करके रखा था ये वो है, इसमें अदरक भी है और लहसुन भी है। और ये है जी लेमन की मेरी बार्स और ये इसी तरह है कि जब भी कोई नींबू पानी बनाना होगा तो आप ये डालेंगे, चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे। और ये हैं जी मज़े की टमेटो की क्यूब्स, और ये हमारा पुदीना। तो ये सारी जो मेरी प्रिपरेशन थी ये हो गई है। आप वीकली बेसिस पे भी इस तरह कर सकते हैं, आप बड़ी ईद पे भी इस तरह कर सकते हैं, और आप ये रमज़ान के लिए भी इस तरह कर सकते हैं, तो बहुत आसानी हो जाएगी। अब मैं इन सब चीज़ों को फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। जो धनिया और पुदीना है ना, वो तो आप इस तरह फ्रिज के डोर में रख सकते हैं। अगर आपने सुखा लिया है तो आप इन दोनों चीज़ों को इस तरह डोर में रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप चाहे इसमें डालें, चाहे किसी भी प्लास्टिक की बोतल में, जो एयर टाइट बोतल होती है, आप उसमें भी डाल सकते हैं, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब भी यूज़ करेंगे फ्रेश रहेगा। और बाकी जो चीज़ें वो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ये ऊपर मेरी कुछ फ्रोज़न चीज़ें पड़ी हुई हैं, जस्ट लाइक ये जी समोसा पट्टी वगैरह पड़ी है, वो इंशाल्लाह ताला मैं अब बनाऊँगी। बटर पड़ा है, चीज़ पड़ा है, कॉर्न्स पड़े हैं, ये नगेट्स पड़े हैं। जो मेरी फ्रोज़न आइटम होती है मैं ऊपर रखती हूँ, नीचे सारी जो अब रमज़ान की प्रिपरेशन की चीज़ें वो होंगी, और सबसे नीचे मेरा चिकन मटन शटन होता है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जस्ट लाइक कुकिंग चॉकलेट है, चीज़ है, मशरूम्स हैं, टमाटो सॉस है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें, टमाटो प्यूरी सॉरी। तो अब बस मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरी एफ़र्ट भी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं अपने व्लॉग में इंशाल्लाह ताला रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी रमज़ान से रिलेटेड, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसका पार्ट 2 एंड 3 भी इंशाल्लाह ताला जल्दी अपलोड करूँगी। आज मेरे आ रहे हैं कुछ गेस्ट, तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा, तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि प्रिपरेशन जो है वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी इन 2 दिनों में। लेकिन ये है कि बाकी व्लॉग्स जो डेली बेसिस पे मेरा वीडियोस वगैरह होंगी, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, और जो मेहमानों के लिए चीज़ें वगैरह भी बनाऊँगी, कोई रेसिपीज़ बनाऊँगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।